अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं कैटेगरीज़ को डिस्कस करना चाहता हूँ और अपने जर्नल को डिस्कस करना चाहता हूँ। ये दो मेन बड़ी इम्पोर्टेंट मेरी शीट्स हैं। इनको आप इनके ऊपर आपने ज़्यादा समझने के काम करना है। बाकी चीज़ें आपको सब जगह मिल जाएंगी, ये दो चीज़ें कहीं नहीं मिलेंगी आपको। ठीक है। सबसे पहले जो हमारी कैटेगरी A+ है, उसके अंदर AGP आज आ गया है जी अचानक से, और इसकी अनाउंसमेंट आई है आज। वो मैं नेक्स्ट वीडियो में अनाउंसमेंट और जो स्टॉक्स हैं वो मैं डिस्कस करूँगा। इसके अंदर मैं सिर्फ 4 सेगमेंट को डिस्कस करूँगा ताकि वीडियो जो है ज़्यादा लंबी ना हो। MLCF हमारी कैटेगरी A+ में है। नेशनल बैंक A+ में है। आज इसकी बाइंग हमारी ट्रिगर हो गई है। निशात मिल की आज अलर्ट कैंडल बनी है। PIBTL अच्छा चल रहा है और स्टैंडर्ड चार्टर्ड अच्छा चल रहा है। तो अब कैटेगरी A में अगर देखें तो बैंक अल-हबीब की अलर्ट कैंडल बनी है, मीज़ान बैंक की बनी है, पावर, GCIL, GGL, कैपको और MTL ये ट्रिपल कैटेगरी A में है। और मैं जो नए मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जिनको ये इस कैटेगरीज़ के बारे में नहीं पता, तो मेरी सजेशंस हैं जी कि अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेड करना चाहते हैं या मीडियम टर्म ट्रेड करना चाहते हैं तो आपको कैटेगरी A+ या कैटेगरी A में से स्टॉक्स को सिलेक्ट करना है। ये मैं आपको एक सिलेक्शन करके दे देता हूँ कि जो मोमेंटम वाले स्टॉक्स हैं वो कैटेगरी A में होते हैं, कैटेगरी A+ में होते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा कैटेगरी B में होते हैं। ठीक है। तो B, A और A+ इनमें इस पे आपने देखना है कि इनमें कौन से स्टॉक्स हैं, उनके जाके ग्राफ देखें और जो भी ट्रेड करना है आपने इन्हीं में से करना है ज़्यादा। तो बस आप अगर आप बहुत ज़्यादा सेलेक्टिव होना चाहते हैं तो कैटेगरी A और कैटेगरी A+ ये आपके लिए काफ़ी होंगे आपके लिए। ठीक है। तो ये बहुत आसानी मैंने आपके लिए कर दी है। एग्जैक्ट टू दी पॉइंट अगर मैं आपको बोलूँ यहाँ आप बाइंग कर लो, यहाँ आप सेलिंग कर लो, मैं बताता भी हूँ। देखें, बैंक अल-हबीब की अलर्ट कैंडल बनी है तो इसका मतलब ये है कि आज का हाई अगर मंडे को क्रॉस होता है तो आप उसको बाय कर सकते हैं। आज का हाई अगर, ये मैं न्यू कमर्स को बता रहा हूँ, और अगर आपको ये जो स्ट्रेटजी है, जो TKT के हम स्ट्रेटजी को हम डिस्कस करते हैं, तो इसकी TKT स्ट्रेटजी लिखेंगे, हमारी प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पर आपको 4 एपिसोड्स मिलेंगी, वो एपिसोड्स आप देख लें। ठीक है। और अगर इन शॉर्टकट में अगर मैं आपको बताऊँ, जैसे निशात मिल की बात कर रहा हूँ, निशात मिल की अलर्ट कैंडल आज बनी है, इसका मतलब ये है कि मंडे को अगर आज का हाई क्रॉस करेगा तो आपको बाय करना है विद 6% स्टॉप लॉस के बगैर अगर आप जाएंगे तो फिर आपने इन स्ट्रेटजीज़ को फॉलो नहीं करना, वो फिर आपने कोई और स्ट्रेटजी को फॉलो करना है। इसके बाद है जी हमारी कैटेगरीज हो गई जी। ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कैटेगरी D- में बहुत ज़्यादा स्टॉक्स इकट्ठे हो गए हैं, कैटेगरी D में ज़्यादा हो गए हैं। तो मार्केट, उसके बाद फिर हम थोड़ा सा अभी हम डिस्कस करते हैं ट्रेड्स को। ट्रेड में आप देख सकते हैं जी, हमारे पास बड़े फिल्टर होके स्टॉक्स हमारे पास इकट्ठे हो चुके हैं। इस स्ट्रगलिंग मार्केट के अंदर भी आपके पास लकी अच्छा आ गया है, आपके पास CPHL मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया उसका। NCL 3% प्रॉफिट में जा रहा है, तकरीबन आधा % बैंक ऑफ पंजाब प्रॉफिट में, अभी 1.25% माइनस में चल रहा है आपका। फर्टिलाइजर 2.5% माइनस में चल रहा है। फौजी सीमेंट 4% माइनस में चल रहा है। कोहाट सीमेंट 4% प्रॉफिट में है। DG खान सीमेंट 2% प्रॉफिट में है। GCIL 10% प्रॉफिट में है। GGL 13% प्रॉफिट में है। TGL और आधा % माइनस में है आपका। FCEPL 2.5% माइनस में है। फौजी फर्टिलाइज़र 4% माइनस में है। इमेज 6% प्लस में है आपका। मैपल लीफ सीमेंट और 7% प्रॉफिट में है। नेशनल फूड्स 2.5% माइनस में है आपका। पाक इलेक्ट्रॉन और 3.25% प्रॉफिट में है नेशनल बैंक। तो ये मेरी एक बाइंग चल रही है जी। आजकल स्ट्रगलिंग मार्केट में भी हम बाइंग इसलिए करते हैं कि हम अपने आप को वार्म अप रखना चाहते हैं। किसी भी वक्त पासा बदल सकता है, ट्रेंड चेंज हो सकता है। तो जब ट्रेंड चेंज होगा तो हम स्मूथली उस ट्रेंड के अंदर इंटर हो सकें, इसलिए हम स्ट्रगलिंग मार्केट के अंदर भी काम करते रहते हैं। जब भी हमें वो TKT हमें जब बाइंग ट्रिगर होती है तो हम उसको बाइंग कर लेते हैं अपनी। ठीक है। तो आधे स्टॉक्स हमारे प्रॉफिट में चले जाते हैं, आधे स्टॉक्स जो हैं वो हमारे अगर तो देखें, मैं 5-10% अगर स्ट्रगलिंग मार्केट में आप इसको वेरिएशन खुद कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं कि आप अपना प्रॉफिट 10% रख लें, आप अपना 5% प्रॉफिट रख लें, तो तब भी इसके अंदर काम कर सकते हैं आप। लेकिन वो मैं उसकी हमायत नहीं करूँगा। इसलिए हमायत नहीं करूँगा कि आप फिर बड़ी गेम से निकल जाते हैं।
जब स्टॉक बड़ी गेम में इंटर होगा तो उस वक्त आपके पास स्टॉक नहीं होगा, फिर क्या मतलब, फिर तो सांप सीढ़ी वाला खेल चलता रहेगा और आप स्टॉक मार्केट से कुछ पैसा बना नहीं पाएंगे। ठीक है, हर हर फेज में पैसा बनाना आप पे फ़र्ज़ नहीं है। स्टॉक मार्केट है, कोई जॉब नहीं है, कोई नौकरी नहीं है, या आपका ऐसा बिजनेस नहीं है जो डे टू डे जिसके ऊपर आपको रेवेन्यू जनरेट करना ही करना है। ऐसा स्टॉक मार्केट में नहीं होता। ये बिल्कुल डिफरेंट बिजनेस है। इसमें कई दफ़ा आपको 3 साल भी लग सकते हैं, 4 साल भी लग सकते हैं। इस बात को आपको समझने की ज़रूरत है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद ये हमारी दो हो गई हैं जी। अच्छा, टोटल मेरा 14 जनवरी से, आई थिंक 14 जनवरी से हमने ये जर्नल लिखना शुरू किया था। तो मंडे को इंशाल्लाह मैं कल बैठ के इसको मैं थोड़ा सा सीधा कर दूंगा और मंडे को मैं आपको बताऊंगा कि हमें क्या प्रॉफिट क्या लॉस हुआ। अच्छा जी, अब हम चलते हैं मार्केट समरी की तरफ। और मार्केट समरी हमें क्या कहती है? मार्केट समरी 532 पॉइंट माइनस क्लोज हुई है मार्केट। मार्केट में थोड़ा सा प्रेशर है और वो प्रेशर ख़त्म नहीं हो रहा, और 532 पॉइंट माइनस क्लोज हुई। वॉल्यूम आज कल से बेहतर हैं, ये कुछ हौसला अफजा बात है, और वैल्यू में भी कल से बेहतर है। तो मार्केट सारे पॉइंट्स नेगेटिव नहीं करती, कुछ प्लस पॉइंट्स होते हैं, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं, तो मिला जुला रुझान रहता है मार्केट के अंदर। अब जिन कंपनीज ने पॉजिटिव कंट्रीब्यूट किया उसमें बैंक अल हबीब है, नेशनल बैंक, एजीपी, मिजान बैंक, निशात मिल, और एंग्रो एच हमारे नेगेटिव कंट्रीब्यूट किया है। फौजी फर्टिलाइजर ने, सिस्टम ने, मारी ने, ई फर्टिलाइजर ने, इन्होंने नेगेटिव कंट्रीब्यूट किया है। ठीक हो गया। अब आज हम थोड़ा सा टाइम है हमारे पास, तो हम KSE 100 इंडेक्स को थोड़ा डिटेल में हम ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। ये आपको नज़र आ रहा होगा KSE 100 इंडेक्स, ये देख लें जी, ये आपको नज़र आ रहा है। और जब तक देखें, ये एक ट्रेंड लाइन मैंने लगाई है, ये वाली एक ट्रेंड लाइन लगी हुई है। इस ट्रेंड लाइन से, ये ट्रेंड लाइन है जी, इस ट्रेंड लाइन से जब तक मार्केट नीचे नहीं जाती तो उस वक्त तक हम थोड़े से उम्मीद में हैं कि मार्केट बेहतर हो जाएगी। ठीक है, और मुझे ये लग रहा है कि मार्केट बेहतर होना नहीं चाह रही, और जब भी मार्केट ऊपर जाती है तो सेलिंग प्रेशर ज़्यादा आ जाता है मार्केट के अंदर। अच्छा, अब आपने क्या करना है, बस इसका यही है, अगर हम डेली चार्ट पे हम देख रहे हैं कि ये लाइन क्रॉस ना हो, इस लाइन से ऊपर ऊपर है तो मार्केट में उम्मीद है। और 45 की मूविंग एवरेज के बिल्कुल वो करीब करीब ही मतलब ट्रेड हो रही है मार्केट। तो मार्केट बिल्कुल बॉर्डर पे है। कल मैंने पाक इलेक्ट्रॉन का जब डिस्कस किया था स्टॉक, तो उस वक्त भी मैंने आपको बताया था कि पाक इलेक्ट्रॉन का भी जो स्टॉक है बिल्कुल KSE 100 इंडेक्स की तरह बना हुआ है पाक इलेक्ट्रॉन भी। तो ये KSE 100 इंडेक्स जो है वो स्ट्रगल कर रहा है, और अब थोड़ा सा उसको मेहनत तो करनी पड़ेगी। देखें, अब इसको अगर अपना ये वाला जो ट्रेंड चल रहा था, इसका ये जो चल रहा था, इस ट्रेंड को फॉलो करने के लिए इसको काफ़ी सारी मेहनत करने की ज़रूरत है। बहुत लंबी लाइन है और उसको यहाँ तक पहुँचते पहुँचते इसको बहुत अच्छा खासा टाइम लगेगा, अच्छी खासी मेहनत लगेगी। तो इसलिए ज़्यादा उम्मीद मुझे यही है कि मार्केट हो सकता है कि नीचे की तरफ थोड़ा सा करेक्शन करे। मार्केट अभी इस तरह करेक्ट, खुल के करेक्ट नहीं हो रही मार्केट, जिसकी वजह से मार्केट में प्रॉब्लम नज़र आ रही है मुझे। तो जब तक इस लाइन से ऊपर है उस वक्त तक तो मार्केट को मैं मंदी में नहीं कह सकता। मार्केट अभी बिल्कुल भी मंदी में नहीं है, और ये बात याद रखें कि मार्केट अभी डेली टाइम फ्रेम पे मंदी में नहीं है। अब हम इसको डिस्कस करते हैं आवरली चार्ट पे। तो आवरली चार्ट पे इसकी जो सिचुएशन है वो हम डिस्कस कर लेते हैं जी। अच्छा जी, ये आवरली चार्ट है जी। मैंने आपको कल कहा था कि 1,13,500 हमारा लेवल है। 1,13,500 से नीचे नहीं जानी चाहिए मार्केट। आज तकरीबन 250 पॉइंट उससे भी नीचे आ गई है मार्केट। तो मार्केट ठीक नहीं होना चाह रही, और अच्छा उसने एक ट्रेंड बनाने की कोशिश की थी, 3-4 दिन का अच्छा ट्रेंड बना था, लेकिन वो बना, अब उसको सस्टेन नहीं कर सकी मार्केट। 1,13,500 से नीचे तो मार्केट बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं है, और जो शॉर्ट टर्म ट्रेड करने वाले हैं वो बिल्कुल मोहतात हो जाएं। इस मार्केट में वो पैसे नहीं बना पाएंगे। थोड़ा सा ट्रेंड बेहतर हो जाए, ट्रेंड क्लियर हो जाए। ट्रेंड क्लियर बिल्कुल नहीं हो रहा, और जो लोग बाय करके काम करते हैं वो तो उनके लिए बहुत मुश्किल रहेगी, बहुत मुश्किल रहेगी। हम भी सिर्फ इसलिए काम कर रहे हैं कि चलें, मैंने आपको बता दिया कि हम थोड़ा वार्म अप रहे मार्केट के अंदर। और इसके बाद हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं ये
चार्ट है जी हमारे पास। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट मैं आज आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ ताकि, हाँ जी, ये पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है जी। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट अगर हम पिछले 10 दिन का डेटा देखें तो फॉरेनर्स जो हैं पिछले 10 दिन का डेटा देखें तो सिर्फ 2 दिन उनकी बाइंग रही है, बाकी 8 दिन सेलिंग रही है। फॉरेनर्स की सेलिंग ख़त्म नहीं हो रही, और ये कब तक हमारे जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो बाय करेंगे, आई डोंट नो। और अगर 3 महीने की अगर हम देखें तो 3 महीनों में सिर्फ 2 वीक्स ऐसे थे जिसमें वो नेट बाइंग में रहे हैं। इसके अलावा कितने वीक्स हैं जी? 7, 9, 10, 11, 12 वीक्स, 14 वीक्स में से 12 वीक्स फॉरेनर्स की सेलिंग रही है, 2 वीक्स में उनकी बाइंग रही है। मुझे नहीं समझ में आती कि वो अब मार्केट कैसे सर्वाइव कर रही है। मतलब मैं हर दफ़ा जो हमारे लोकल इंस्टीट्यूशंस हैं, बैंक्स हैं और इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, इनकी हिम्मत है जी कि इन्होंने मार्केट को संभाला हुआ है, वरना इस तरह की फॉरेनर सेलिंग मतलब एक बड़ा डिज़ास्टर होता है किसी भी मार्केट के लिए। लेकिन फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूँ ऐसा कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो है वो फॉरेनर्स की सेलिंग के साथ मार्केट ने ग्रो किया है। ये बड़ी ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। अगर 1 साल का आप डेटा देखें तो पिछले 6 मंथ आप समझ लें, पिछले 6 मंथ से मुसलसल फॉरेनर सेलिंग कर रहे हैं। पिछले 6 मंथ, उससे 7 महीने पहले उसकी बाइंग थी, लेकिन आखिरी 6 मंथ को देखें, 6 मंथ को देखें तो फॉरेनर्स की सेलिंग चल रही है, नेट सेलिंग चल रही है। तो ये छोटी बात नहीं है, बड़ी बात है कि 6 महीने से फॉरेनर्स ने सेलिंग पे सेलिंग कर रहे हैं और मार्केट ऊपर फ्लाई कर रही है। तो ये जंग कब तक जारी रहती है, और हमारी तो उम्मीद है इंशाल्लाह कि मार्केट ग्रो करेगी, मार्केट परफॉर्म भी करेगी। लेकिन मुझे लगता है कि यार एक अच्छी हैंडसम करेक्शन आ जाए ताकि कटाकटी जो भी है वो निकल जाए और मार्केट इस कंसोलिडेशन पीरियड से निकले, नीचे जाए या ऊपर जाए, किसी तरह भी मार्केट ज़रा इस कंसोलिडेशन पीरियड से निकले, क्योंकि इस कंसोलिडेशन पीरियड में जो शॉर्ट टर्म ट्रेड करते हैं वो बहुत ज़्यादा लॉस करते हैं। ठीक है जी, और अपना बहुत ख्याल रखें जी। और नेक्स्ट वीडियो मेरी आएगी कल, और उसमें हम 6 स्टॉक्स को डिस्कस करेंगे और अनाउंसमेंट्स को डिस्कस करेंगे और पे आउट्स को डिस्कस करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।